आज मैं शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछता हूं। जिस देश में शादी की उम्र 21 से 22 हो, बच्चे पैदा करने की सही उम्र 25 से 30 साल तक मानी जाती हो, उस देश में अपने दिल का काम करने की क्या उम्र होनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो जिसका नाम है हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, जिस मुल्क में पढ़ाई करने के पीछे का मेन रीजन नौकरी लेना हो, क्या उस देश में इससे किसी को कोई फर्क पड़ता है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हमें खुशी मिलती भी है या नहीं? स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी गई अपनी एक स्पीच में कहा था कि हर इंसान अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा वक्त अपने काम को देता है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम एक महान काम करें। महान काम को डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा काम जिससे आप प्यार करते हो, जिस काम को करने से आपको खुशी मिले, वही महान काम है। उन्होंने यह भी कहा कि यह ढूंढने के लिए कि आपको किस काम से प्यार है, आपको अलग अलग काम ट्राई करना चाहिए। तभी आप यह समझ पाएंगे कि कौन सा काम ऐसा है जिसमें आपकी दिलचस्पी है और जिसे आप जिंदगी भर करना चाहते हैं। यह बात तो तय है कि अपने मनपसंद काम को चुनने के लिए और यह फैसला करने से पहले कि आपको जिंदगी में कौन सा काम करना है, इंसान को एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही जरूरी है और अलग अलग ऑप्शंस के बारे में सोचना भी बेहद जरूरी है। लेकिन इंडिया में अपने करियर के किसी भी दौर में क्या आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? क्या आपकी फैमिली और सोसाइटी आपको अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में सोचने की आजादी देती है? क्या आपको इतनी छूट है कि कम से कम आप अपने करियर के शुरुआत में बेझिझक जो दिल चाहे वो कर सकते हैं, वो काम करने के बारे में सोच सकते हैं बगैर इस बात की फिक्र किए कि आप कामयाब होंगे या नहीं? क्या आपके घर परिवार वाले ये कहते हैं कि बच्चे जो तुम्हारे दिल में आए वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं? हमारे यहां ज्यादातर बच्चे वेल टू डू फैमिली से नहीं आते हैं, जहां के एक बहुत बड़े तबके की सच्चाई आज भी गरीबी है। वहां पैसा कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। लेकिन सिर्फ पैसा कमाने को नौकरी और पढ़ाई का सोल ऑब्जेक्टिव मान लेना कहां तक सही है? क्या हमारी फैमिलीज में बच्चों को इतनी आजादी दी जाती है कि वो अपने करियर का फैसला लेने से पहले कुछ वक्त थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर ले कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं? ऐसा क्यों है कि एक्सपेरिमेंट को हमारे यहां फेलियर की नजर से देखा जाता है? करियर के साथ एक्सपेरिमेंट करने देने का मतलब हम समझते हैं अपने बच्चों को हारते हुए देखना। सवाल यह है कि क्या हमारे घरों और परिवारों में ऐसा होता है? क्या हमारे पेरेंट्स, रिश्तेदार हमारे साथ खड़े होते हैं जब हमें हमारे करियर के सफर में एक मुश्किल दौर से गुजरना होता है? आम तौर पर वो आपके साथ खड़े होने की जगह आपके फैसले पर ही सवाल उठा देते हैं। कई बार देखा गया है कि अगर बच्चे नाकामयाब हो जाए तो यहां तक कह दिया जाता है कि अच्छी खासी नौकरी थी, छोड़ा ही क्यों, अब भुगतो। मगर सच तो यह है कि अगर यह ना भी कहे तो स्ट्रगल के इन दिनों में जब बच्चों को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, उस वक्त फैमिलीज अक्सर हिम्मत देने की जगह उसे अकेला छोड़ देते हैं। यही नहीं, स्ट्रगल के इन दिनों में जब अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करने के बावजूद भी यह समझ नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है, तब फैमिली के ही लोग बच्चों के फैसले लेने की कैपेबिलिटीज तक पर सवाल उठा देते हैं। और अगर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने की हिम्मत कोई लड़की कर ले तो उसका तो घर से बाहर निकलना ही बंद समझिए कि हो जाता है। शायद इसीलिए कि आकाश में बैठे पंछी का तो पूरा आसमान होता है, लेकिन उड़ते हुए पंछी का कोई नहीं होता। इस तरह की चीजों को यह कहकर सही ठहराया जाता है कि कब तक यह सब चलेगा, आखिर शादी ब्याह भी तो करना है। यह कहा जाता है
अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो शादी कैसे होगी, बच्चे कैसे होंगे और वो आगे जल्दी सेटल कैसे होंगे। जिस देश में बच्चे के पैदा होते ही उसकी होने वाली फैमिली की प्लानिंग कर ली जाती है, क्या उस देश के बच्चों को करियर प्लानिंग करने दी जाती है? जिस देश में 20 से 30 की उम्र सेटल होने की होती है, 30 से 40 की उम्र बच्चों और घर के लिए पैसा जोड़ने की होती है, 40 से 60 की उम्र उन बच्चों को ब्याने की होती है और 60 से 70 की उम्र अपना बुढ़ापा निकालने की होती है, उस देश में अपने सपनों को जीने की भी तो कोई उम्र होनी चाहिए। यकीन मानिए, अगर आप अपने बच्चों को इस बात की छूट दे देते हैं कि वो जो करियर चूज करें, जो करियर वो चूज करना चाहे वो चूज कर सकते हैं, तो यकीनन वो बच्चे आपको कामयाब होकर के दिखाएंगे। वो इतनी मेहनत करेंगे कि आपको कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी अब आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा आपसे हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में किसी नए और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।